वेलकम बैक टू स्टडी हाउस। तो मैं आज फिर से 15 MCQs फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि जेवे अकाउंट्स और जूनियर ऑडिटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू। इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किसके इक्वल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स माइनस एक्सपेंस, सेकंड ऑप्शन है इनकम माइनस एक्सपेंस, थर्ड ऑप्शन है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लास्ट ऑप्शन है सेल्स माइनस सेलिंग कॉस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट बनाते समय जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में सारे कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स में से क्रेडिट साइड की सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, सेकंड ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स रिपेयर, थर्ड ऑप्शन है द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, लास्ट ऑप्शन है पोर्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो फिक्स्ड एसेट्स को जब एक करंट अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम किया जाता है, जब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब लंबे समय तक फिक्स एसेट्स की यूज़ करके उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज़ जनरली यूज्ड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑप्शन है अमोर्टाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है डिप्लेशन, थर्ड ऑप्शन है एप्रिसिएशन एंड लास्ट ऑप्शन है डिस्पोजल वैल्यू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्लेशन। जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनमें जब डेप्रिसिएशन आता है तो उसके लिए हम अलग टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम डिप्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्म हैज़ नॉट रिकॉर्डेड द बैड डेट्स बाय मिस्टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इफेक्ट ऑफ अ बैड डेट ओमिशन। अगर हम बैड डेट को बाय मिस्टेक भूल जाते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना, तो उससे क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है नेट प्रॉफिट वुड डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन है नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज एंड थर्ड ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट वुड ओवरस्टेट एंड लास्ट ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट वुड अंडरस्टेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड हम सारी इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट क्या है? हमारे लिए एक एक्सपेंस की तरह है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जब इनको हम भूल ही जाएंगे, मतलब कि इसमें अगर बैड डेट को रिकॉर्ड करते तो अगर हम एक्सपेंसेस ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट कम आता है, और अगर हम एक्सपेंसेस हमारी कम आती है तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम बैड डेट को रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे, मतलब बाय मिस्टेक भूल जाएंगे, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग कंसेप्ट डिक्टेट्स द इंक्लूजन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है अक्रूवल कंसेप्ट, सेकंड ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट, थर्ड ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड लास्ट ऑप्शन है प्रूडेंस कंसेप्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रूडेंस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब हमें क्या करना होता है, जो हमारे जो फ्यूचर के जितने भी लॉसेस है उसको हमें पहले रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो हमारी फ्यूचर इनकम होती है इनकम को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑप्शन डी, प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी कॉस्टिंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है फीफो,
सेकंड ऑप्शन है LIFO, थर्ड ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट एंड लास्ट ऑप्शन है स्टॉक टेक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टॉक टेक। इनमें से ये LIFO, FIFO और एवरेज कॉस्ट ये तीनों ही इन्वेंट्री कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, पर जो स्टॉक टेक है वो इसका मेथड नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शेयर्स आर द शेयर्स। फर्स्ट ऑप्शन है इशूड बाय अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, सेकंड ऑप्शन है लीगली इशूड टू द पब्लिक एट लार्ज, थर्ड ऑप्शन है ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड लास्ट ऑप्शन है दैट हैव ए राइट ऑफ रिडम्पशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो शेयर हम एग्जिस्टर हमारे कंपनी में जो पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं उनको इश्यू किए जाते हैं, उन्हें राइट शेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है बियरर चेक, सेकंड ऑप्शन है प्रोमिसरी नोट, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस्ड चेक एंड लास्ट ऑप्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉस चेक। इनमें से जो बियरर चेक है, प्रोमिसरी नोट है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पर जो क्रॉस चेक है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि इसे सीधे पेई के अकाउंट में जब हम पैसा निकालने जाते हैं बैंक से तो ये सीधे जो पेई होता है उसके अकाउंट में जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द बिजनेस। फर्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू, सेकंड ऑप्शन है एक्सपेंसेस, थर्ड ऑप्शन है गेन एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, क्योंकि जो बिजनेस है और जो इसका ओनर है वो दोनों सेपरेट एंटिटी है। तो जो ओनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल है उस पर जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी, एक्सपेंस होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज अ। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड ऑप्शन है रियल अकाउंट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑप्शन है सीक्रेट रिजर्व, सेकंड ऑप्शन है जनरल रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीक्रेट रिजर्व। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इन दोनों को ही हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, पर जो सीक्रेट रिजर्व है इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज। फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड ऑप्शन है करंट एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है इंटेंजिबल एसेट्स एंड लास्ट ऑप्शन है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। जो हमारे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो खर्चे किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। तो इसे हम ना तो हम फिक्स्ड एसेट कहेंगे, ना करंट एसेट कहेंगे, ना इंटेंजिबल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड ऑप्शन है बैलेंस शीट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। जो भी जितनी भी कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंडिचर हो गए उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस होती है उसको हम एक्सपेंडिचर है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ बैड डेट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड है रेवेन्यू रिसिप्ट, थर्ड है डेफर्ड एक्सपेंसेस एंड लास्ट है कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू रिसिप्ट। जब अगर हमारे पास कोई बैड डेट है और वो रिकवर हो जाता है तो वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
treating a revenue expenditure as a capital expenditure it is an example of. फर्स्ट ऑप्शन है compensating error, सेकेंड ऑप्शन है error of principle, एंड थर्ड ऑप्शन है error of omission, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है एरर ऑफ कमीशन. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरर ऑफ. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. सॉरी, इसमें ऑप्शन ए दिया है पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल. जब हम रेवेन्यू नेचर के किसी एक्सपेंस या किसी एसेट या को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कि मतलब हमारे प्रिंसिपल ही हमें क्लियर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन.